अगर आईएएस का लेटर का वैल्यू है तो क्या वजूद है, इस लेटर को फाड़ दीजिए आप। 42 महीने से रोड पे हैं, पलट दिए सत्ता, हम लोग का नोटिफिकेशन को हटा दिए, ब्लैकमेलिंग करना चाह रहे हैं, अंदर से लड़के को घुसाना चाह रहे हैं। सरकार किस तरह का घोल मटोल कर रही है? सर हम लोग को घोल मटोल ये चुनाव में ले जाना चाह रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। महागठबंधन की सरकार भले ही लगातार क्यों न नियुक्ति पत्र बांट रही हो, लेकिन अब भी जो युवा हैं वो निराश है। आज जो है भाजपा की शरण में कुछ युवा आए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने वार्ता करने का इन्हें जो है समय दिया है। ये जो है STET BTET के अभ्यर्थी हैं और देख पा रहे होंगे कि किस तरह से सैकड़ों की संख्या में हॉल में जो है बैठे हुए हैं अटल सभागार में, और कुछ जो अभ्यर्थी हैं वो गेट के बाहर मौजूद हैं। इनकी नाराज़गी है कि रोजगार को लेकर सरकार का ध्यान नहीं है। देखिए, एक विकलांग जो हैंडीकैप अभ्यर्थी हैं वो भी जो है संजय जायसवाल के पास पहुंचे हैं, यानी विपक्ष के पास पहुंचे हैं ताकि अपनी बात रखी जा सके। क्या कुछ पूरा मामला है हम इन्हीं से जान लेते हैं। बता दें 2019 का ये वैकेंसी है और 2019 में जब ये वैकेंसी निकली थी उस समय के बाद से लगातार ये सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। बावजूद इसके जो है इनके जो है विज्ञप्ति जारी नहीं किए जा रहे हैं, नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा रहे हैं। क्या कुछ मांग है? आपका पहले नाम क्या हुआ? मेरा नाम विकास कुमार हुआ सर। विकास जी, काफी मतलब रोष में सभी लोग दिख रहे हैं जो अभ्यर्थी हैं। क्या करें सर, अब रोष में नहीं रहे, रोड पे से 42 महीने से रोड पे हैं। हम बता रहे हैं सर कि हम लोग छठा चरण जब निकला था जुलाई में, हम लोग का 14 दिन के लिए छठा चरण से रोक दिया गया था और वही मंत्री जी बोले थे कि हम तुरंत छठा के बाद आपका देंगे। वही हम लोग को 14 दिन के लिए सिर्फ विजय चौधरी बोले थे। उसके बाद हम लोग 2 साल 2.5 साल तक वेट किए, लमसम 22 तक का वेट किए, कोरोना आ गया था। चलिए ठीक है, कोरोना का समय खराब था। उसके बाद हम लोग अंत में फिर मई में रोड पे उतरे। मई में जब रोड पे उतरे इन मांग पत्रों के साथ उतरे थे। ये हम लोग का मांग पत्र है कि हम लोग का प्राथमिक बहाली जारी कीजिए। मांग पत्र हम पढ़ देते हैं। 7वीं चरण प्राथमिकी 1-8 शिक्षक विज्ञप्ति जारी करने के संबंध में सविनय निवेदन है कि शिक्षा विभाग प्राथमिकी शिक्षा निर्देशालय द्वारा जारी अधिसूचना इतना के अनुसार 7वीं चरण के प्राथमिकी विज्ञप्ति जारी करे। चलिए, इस मांग को लेकर आप सड़कों पे हैं, आंदोलित हम लोग 42 महीने से हैं सर। उसके बाद हम लोग मई में भी 22 दिन लगातार आंदोलन किए थे। तो उस समय जब एनडीए की सरकार थी, जदयू भाजपा की सरकार थी, उस समय हम लोग की मांग को मान करके एक प्री शेड्यूल दे दिया गया। प्री शेड्यूल हम लोग खुश हो गए। नोटिफिकेशन है प्री शेड्यूल के, आपका इतना तारीख को सब काम करेंगे। सब काम हो गया। यहाँ की बात है कि 25 जुलाई तक हम लोग का नोटिफिकेशन देने की बात थी। 25 जुलाई तक ये नोटिफिकेशन नहीं दिए क्योंकि अगस्त में इनको सत्ता पलटना था। पलट दिए सत्ता, हम लोग का नोटिफिकेशन को हटा दिए। उसके बाद फिर हम लोग मांग करते रहे, फिर मांग कर रहे हैं। 100 दिन की सरकार बन चुकी है। मांगते तो जाट के तो 2 करोड़ मांगो ना जाके पहले। सर हम बिहार में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किए हुए हैं, हम टीचर हैं, टीचर बनने वाले प्रशिक्षु हो चुके हैं, हम आपका परीक्षा जो भी पास हैं, तो हम बिहार में न मानेंगे भैया। उसके बाद सत्ता पलटना था इसलिए नौकरी नहीं दी। आप ही बताइए, क्या आईएएस का लेटर का कोई वैल्यू है या नहीं है? अगर आईएएस का लेटर का वैल्यू है तो क्या वजूद है, इस लेटर को फाड़ दीजिए आप। क्यों नहीं फाड़े अभी तक? आप शिक्षा मंत्री बने हैं ना, इस लेटर को पढ़िए कि क्या दिया गया था। 25 जुलाई को हम लोग का शेड्यूल आने वाला था। उसके बाद देखिए अब क्या क्या हुआ खेल। इसके बाद हम लोग फिर नहीं माना, रोड पे आए अगस्त में भी, तब भी बोले अगस्त में सरकार चेंज हो गया। उसके बाद हम देखें परसों क्या बोल रहे हैं कि बिहार में 3,38,000 शिक्षक की रिक्तियां खाली है। समझिए, इतना शिक्षक खाली है, बच्चे को क्या पढ़ा रहा है? ये लोग मैट्रिक का परीक्षा का रिजल्ट निकाल देते हैं। सूचनाएं होती है, अखबारों में जो है खबरें छपती है, और सच है कि जो टीचर हैं वो सड़कों पे हैं स्कूल के बजाय। बिहार में 3.38 लाख हैं शिक्षकों की रिक्तियां। शिक्षक बहाली जल्द। चंद्रशेखर जो कि अभी शिक्षा मंत्री ये है। उसके बाद बोलते कि हाँ देखिए इनका बात का पलटना, प्रदेश में शिक्षक के अभी इतना लग पाले, उतनी संख्या में सीटें तो स्टेट अभ्यर्थी नहीं पास है। सर नहीं पास हैं तो जो पास है पहले उसको तो जॉब दीजिए, जो 42 महीने से है। आप किसका वेट कर रहे हैं? आप किसका वेट कर रहे हैं ये बता दीजिए। आप अंदर से मीन्स ब्लैकमेलिंग करना चाह रहे हैं, अंदर से लड़के को घुसाना चाह रहे हैं, इसी का ना वेट कर रहे हैं। पीछे के दरवाजे से आप अभी तक 100 दिन में कितना वैकेंसी निकाले, एक भी बता दीजिए। नया नियुक्ति पत्र तो बांट रहे हैं आप। उसके बाद सर हम बताते हैं,
ये हो गया। मैदान में जो नियुक्ति पत्र बट रहा है वो तो वैकेंसी का ही कह रही है सरकार। अरे ये पुराना वैकेंसी एनडीए वाला है। हम लोग से भैया बोलते बोलते थक गए कि सर हम लोग को नोटिफिकेशन दीजिए, वही मेरा संपत्ति है, वही मेरा सब कुछ है। उसके बाद अब क्या था, अब हम बताते हैं आपको कितना बड़ा बात। ये कहते हैं कि इतना शिक्षक मेरे पास पद खाली, मतलब बच्चे नहीं हैं। इन्हीं के पूर्व शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी प्रेस विज्ञप्ति जारी किए थे कि हम लोग के पास पर्याप्त लड़के हैं। यही शिक्षा मंत्री थे और कहे थे 7वां चरण के बाद हम बीटेट या सीटेट वाला को लेंगे। लोग क्या करेंगे अब? एक मिनट, हमको एक बात समझाना है, थोड़ा सा समझ। ये हो गया। उसके बाद देखिएगा, यही चंद्रशेखर जी विधायक थे उस समय और विधानसभा में पूछे थे मंत्री जी बीटेट कब करवाइएगा, तो यही मंत्री जी, ये अभी देखिए ये मंत्री जी थे, अब पहले विधायक थे, यही मंत्री जी बन गए। अब इनको सवाल किया था विधानसभा। हाँ, तो इन्हों को जवाब दिया गया कि मेरे पास पर्याप्त लड़के हैं, हमको इस लड़के को लेना है, फिर आवश्यकता पड़ेगा तो हम बीटेट सीटेट करवाएंगे, मीन्स सीटेट को लेंगे। ठीक है। उसके बाद एक और पूछे थे 6ठा चरण कब खत्म होगा, तो बोले गए थे मार्च में होगा। तो हम कह रहे हैं सर आपके मंत्री कहते हैं कि मेरे पास उतना लड़के हैं, आपके आईएएस कहते हैं, आप कहते हैं लड़के नहीं हैं। कहाँ के अन्याय, कहाँ अन्याय कर रहे हैं? सरकार किस तरह का घोल मटोल कर रही है? सर हम लोग को घोल मटोल ये चुनाव में ले जाना चाह रही है। हम लोग को सोच रही है ना कि चुनाव में जाएंगे 25 और 24 के चुनाव में, ये यही सोच रही है। लेकिन हम लोग जो हमको शेड्यूल दिलाया अभी तक हम नहीं आए, क्योंकि हम लोग को लगा था सरकार कर देगी। लास्ट में हम लोग को अब कोई चारा नहीं है भैया, तब हम लोग आज जो हमको शेड्यूल दिलाया था उनके चरण में, उनके इस तरह से हो रहा है तो फिर 10 लाख रोजगार कैसे पूरा हो पाएंगे? और सर, नीतीश ये कुमार ने लोग- तो 20 लाख का वादा किया है। सर देखिए बात ये लोग नेता हैं, अपना सत्ता को सुख पाना है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इनको सत्ता पाना है, सत्ता में रहना है, मौज मस्ती करना है, और क्या है। युवाओं के साथ मतलब बिहार में छल हो रहा है। एकदम भैया युवाओं के साथ बर्बाद कर दिया हम लोग को 42 महीने से। हम तो मेन मुख्य एक अंतिम सवाल ले हम लोग लेंगे। का एक ही मांगे भैया, आप कह रहे हैं कि हम मार्च में अप्रैल में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप एक मेरा नोटिफिकेशन दे दीजिए मंत्री जी, आप अप्रैल मई में हमको वैकेंसी दीजिए, बहाली करवाइए, लेकिन मंत्री जी हमको नोटिफिकेशन दे दीजिए, नहीं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। प्रसाद यादव युवा है खुद, तो उनसे भरोसा है ना? नहीं सर अब नहीं, 100 दिन का दिए थे, 100 दिन का वैकेंसी दिए थे भैया, अब